नमस्कार, मैं हूं अमित राज। टीवी अंग प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। तो शुरू करते हैं खबरों का आज का सफर। टीवी अंग प्रदेश की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है जब शहर के हृदय स्थल सैंडिस कंपाउंड में डिज्नीलैंड मेला के बाद यहां पर काफी संख्या में खाली शराब की बोतल मिलने की खबर टीवी अंग प्रदेश पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और यहां का वीडियो बनाया और सभी खाली शराब की बोतलों को इकट्ठा कर थाने ले गई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है, जिससे पता चल सके कि आखिर यहां पर कौन लोग शराब का सेवन किए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने को लेकर जुट गई है। स्थानीय थाने को यह सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना के संदर्भ में हम लोग ने घटनास्थल पर जाकर इन सबका मुआयना किया है। वहाँ पर आसपास के हम लोग कैमरे खंगालेंगे और स्थानीय लोगों से पूछताछ करेंगे, जो भी आसूचना संकलन करते हैं। इसके हिसाब से जो हमारे पास जानकारी उपलब्ध होगी उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। टॉप 10 की सूची में शामिल तथा 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त राजेश कुमार शाह को पुलिस लुधियाना से गिरफ्तार कर लाई है। राजेश के ऊपर भागलपुर नहीं, भागलपुर जिले के आसपास के जिलों में 14 केस दर्ज है। राजेश की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि राजेश को पुलिस अभिरक्षा में मधुबनी जेल से भागलपुर जेल लाया जा रहा था। इसी क्रम में भागलपुर सेंट्रल जेल के समीप से राजेश फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु सिटी एसपी शुभांक मिश्रा की निगरानी में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। जिसके बाद गठित टीम के द्वारा राजेश को लुधियाना पंजाब के डिवीजन 6 थाना क्षेत्र के दशमेश नगर से गिरफ्तार किया गया है। टॉप 10 वांछित अपराधियों में से एक अपराधी जिसका नाम राजेश शाह था, जिसके ऊपर की दर्जन भर से ज्यादा केस दर्ज थे, जो लूट, डकैती और चोरी के सामान को निष्पादित करने संबंधित मामले थे। उसको आज हमारी टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया है। वर्ष 2018 में यह भागलपुर के जेल में प्रशासनिक आधार पर उसको यहाँ पे ट्रांसफर किया गया था और मधुबनी जिला में पेशी के दौरान वापस आते हुए पुलिस अभिरक्षा से यह फरार हो गया था। तो लगभग 6 साल से ज़्यादा समय के बाद आज हमारी टीम ने इसे लुधियाना में गिरफ्तार किया, वहाँ से वापस आया है। इसके ऊपर जब ये पुलिस की अभिरक्षा से फरार हुआ था तो बरारी थाना अंतर्गत कांड संख्या 808/18 दर्ज किया गया था। उसी में आज इसको वापस से जेल भेजा जाएगा और इस कांड में जल्दी ही स्पीडी ट्रायल चलवा के उसको सीधी सजा दिलवाई जाएगी। कितना केस है? इस पे अभी तक कुल 14 मामले पता चले और भी मामले की खोज की जा रही है। यह संभव है कि अन्य जिलों में कुछ और मामले दर्ज हों। इनके ऊपर सर इनाम भी था। इस पे कुल 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जो टीम पकड़ के लाई है उसके बीच में वितरित किया जाएगा। कितनी मशक्कत करनी? काफी दिनों से हमारी टीम लगी हुई थी, मैनुअली इस पे आसूचना संकलन किया जा रहा था। हमारे जिले में नहीं रह रहा था, पता चला लुधियाना में ही या कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। टीम लुधियाना जाके कैंप की, इसके मूवमेंट को ट्रैक किया। उसके बाद फिर यहाँ से वारंट प्रे करके हम लोग की टीम वहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पे अपने कस्टडी में लेके वापस आए हैं। मोबाइल चोरी से खोए मुस्कान को भागलपुर पुलिस अब वापस ला रही है। इसके लिए भागलपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक भागलपुर पुलिस 2024 में लगभग 500 मोबाइल बरामद कर पीड़ितों को सौंप चुकी है। वहीं भागलपुर पुलिस ने आज 50 लोगों को अपने खोए हुए मोबाइल को सौंपा है। भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए विशेष टीम काम कर रही है। भागलपुर पुलिस मोबाइल फोन सौंप कर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। ऑपरेशन मुस्कान की सफलता से पुलिस मुख्यालय उत्साहित है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा फोन 2 महीने बाद वापस मिल गया है। मेरा फोन भागलपुर जंक्शन पे चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने जीआरपी थाना में लिखवाई थी। उसके बाद सर और बिहार पुलिस की मदद से मेरा फोन आज मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ और बिहार पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज इस प्रथम चरण में लगभग 50 मोबाइल फोन को हमारे पुलिस ने रिकवर किया है, जिसको कि आज उसके ओरिजिनल जो भी ओनर थे उसका वेरिफिकेशन के बाद उनके सुपुर्द किया जाएगा। ऑपरेशन मुस्कान बिहार पुलिस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, जहाँ पे लोगों को गुम हुए, खोए, गिर गए मोबाइल जो भी होते हैं उसको हम लोग ट्रैक करके रिकवर करते हैं, जो उसके जेन्युइन मालिक होते हैं उन तक पहुँचाते हैं। इस मोबाइल लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और जब भी लोग अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। इसलिए यह ऑपरेशन जो है निरंतर जारी रहेगा ताकि जनता की और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की जा सके। कटिहार में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। बारसोई प्रखंड के लगुआ दास ग्राम में दुर्घटना में 3 आपस में चचेरे भाइयों की मौत हो गई।
मृतक की पहचान रंजीत घोष, गोपाल घोष और रामलाल उर्फ हीरालाल के रूप में हुई है। तीनों युवक मोटरसाइकिल से पश्चिम बंगाल से मालदा से एक रिश्तेदार को लेने गए थे। वापसी के दौरान उनकी मोटरसाइकिल बेकाबू होकर एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल में आग लग गई और वह पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दुर्घटना में रंजीत और गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामलाल सड़क किनारे खेत में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को अनुमंडल अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल रामलाल को प्राथमिक उपचार किया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मृतक के पिता तरनी घोष ने बताया कि उनका बेटा मुंबई में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। इस हादसे में परिवार में कोहराम मच गया है। बारसोई पुलिस मामले की जांच कर रही है। सैमसंग मोबाइल कंपनी की मनमानी के बाद मोबाइल रिटेलर्स ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के बैनर तले एक बड़ा फैसला लिया है और सैमसंग का सारा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में वापस कर दिया है। एसोसिएशन के बिहार प्रदेश की महासचिव कमलेश कुमार सिंह और जोनल वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार बजोरिया ने बताया कि सैमसंग ने उनके व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक तौर पर प्रताड़ित किया है। सैमसंग कंपनी ने विदेशी कंपनियों के साथ साठगांठ करके देश के व्यापारियों को मारने का काम किया है। सैमसंग कंपनी विदेशी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक्सक्लूसिव मॉडल सेल कर रही है, जबकि रिटेलर्स को यही मॉडल उपलब्ध नहीं कराई जा रही। रिटेल में कुछ मॉडल को ना देकर कस्टमर को डायरेक्टली ई कॉमर्स वेबसाइट पर ले जाना यह रिटेल ट्रेड के साथ धोखा है। एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग चैनल के जरिए अलग अलग प्राइस पर बेचना कस्टमर के साथ धोखा है। एसोसिएशन ने हर स्तर पर यह प्रयास किया कि सैमसंग अपनी कथनी और करनी में बदलाव करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते अब सभी मोबाइल रिटेलर्स ने एकजुट होकर यह फैसला लिया है कि सैमसंग का सारा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में वापस कर दिया जाए। कमलेश कुमार सिंह, अनिल कुमार बजोरिया, मयंक मिंकू, मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि हमने सैमसंग को कई बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। यह फैसला एक बड़ा संदेश भी है कि रिटेलर्स अब और अधिक अन्याय सहन नहीं करेंगे। देखिए, सैमसंग जो आज 56 इंच बोलती है कि 56 इंच का सीना, जब शेयर इनका 56% हुआ करता था तो 56 इंच का सीना लेकर के आती है। आज 14 इंच का सीना हो चुका है उसका, सिर्फ 14% शेयर रह गया मार्केट में। अब उसको उससे भी नीचे जाने के लिए सैमसंग इस तरह से कर रही है। पूरे भारतवर्ष के जो रिटेलर हैं वो मजबूर हो रहे हैं कस्टमर को झूठ बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो प्राइस है ऑनलाइन का प्राइस से अलग होता है। हम लोग को कंपनी ऑनलाइन से लगभग 15,000 रुपए, 5,000 से 15,000 रुपए ज्यादा महंगा में हैंडसेट देती है और उसको बेचने के लिए कहती है। हमारे कस्टमर हमको चीटर समझते हैं, हम उनको चीट कर रहे हैं। तो कस्टमर को हम लोग चाहते हैं कि उसी रेट पर माल दे सकें। इसके लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष में हैंडसेट, जो भी हैंडसेट का रेट ऑनलाइन के रेट से मैच नहीं कर पा रहा है, उसको अब हम लोग नहीं बेचेंगे। उसको सैमसंग कंपनी को रिटर्न कर रहे हैं और हम उनको जल्द से जल्द ये रेट को ठीक करने की मांग करते हैं कि रेट ठीक करें, ताकि हम अपने ग्राहक को सही रेट पर माल उपलब्ध कर सके, ताकि हम उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो सके। एक्चुअली परेशानी ये है कि सैमसंग अपनी दोहरी नीति से काम कर रहा है। एक प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम लोगों को कंपनी दे रही है 1,29,000 रुपये में, वही प्रोडक्ट को कंपनी 99,000 रुपये में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच रही है। 1,29,000 में वो प्रोडक्ट देती है, उसमें जो हम लोग का 3% 4% का जो मार्जिन होता है, उसके बाद वो कस्टमर को हम लोग मार्जिन लेस करके भी 1,24,000 25,000 में वो प्रोडक्ट हम लोग का घर में आता है खरीदना। लेकिन कंपनी एक दोहरी नीति के तहत वही सेम प्रोडक्ट को 99,999 रुपये में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन पे। आखिर हम रिटेलर जिन्होंने इस 20 सालों से 25 सालों से इस मोबाइल सेक्टर को खड़ा किया है, अपने मेहनत से खून पसीने से हमने एकत्र किया, आज इस कंपनी की दोहरी नीति से हम लोग परेशान हैं। और हम लोगों ने अपने पूरे जवानी को, पूरे जो हम लोगों का गोल्डन चांस होता है, वो हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब हम लोग इस व्यापार को छोड़ के जाए तो कहाँ जाए? अब हम लोगों के पास में अब कोई उपाय नहीं बचा है। सैमसंग की इस दोहरी नीति के खिलाफ हम लोगों ने कल 15 तारीख को देशव्यापी आंदोलन छोड़ा है, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के बैनर तले। और ये देशव्यापी आंदोलन के तहत हम लोगों ने कल जिन जिन मॉडल्स का प्राइस सेम नहीं होता है, हम लोगों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ब्रांड को और ब्रांड एम्प्लॉय को एक ज्ञापन देकर के उन मॉडल को रिटर्न किया है। अब हम लोग ये कर देख रहे हैं, अगर ये सैमसंग अब कुछ ठीक नहीं होता है या फिर इस पे एक्शन नहीं लेता है या प्राइस को सही नहीं करता है, तो हम लोग आगे फिर और इससे कड़ा एक्शन लेंगे और ये एक्शन पूरा देशव्यापी होगा और हम लोग
अगर ये भी होगा तो हम लोग इस ब्रांड को बायकॉट भी करेंगे और कंज्यूमर को भी हम लोग ये एग्रेसिव करेंगे। ये देखिए कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी है, इसका ये देखिए एक नीति ऑनलाइन की तरफ अलग जाता है और मेन लाइन, जिस मेन लाइन को हम लोग आते हैं उस मेन लाइन की तरफ अलग नीति चलता है। तो हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हम लोग ब्रांड का भी ये बता रहे हैं कि आप देख लीजिए, हम लोग का ये भी आंशिक प्रदर्शन है। अगर आने वाले समय में आप ठीक नहीं करते हैं तो हम लोग इससे भी ज्यादा आगे जाएंगे। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। कटिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कटिहार पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें 2 कट्टा, 4 मास्केट बंदूक, 60 कटिंग ब्लेड, बिल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन, 8 ग्राइंडिंग स्टोन, हथौड़ी और अन्य औजार बरामद किए हैं। वहीं SP वैभव शर्मा ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए कहा कि सेमापुर थाना क्षेत्र के कजरा चौक में 20 नवंबर 2024 को IFL नॉन बैंकिंग कंपनी के कर्मचारी सूरज कुमार से हथियार के बल पर लगभग 65,000 रुपए 6 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट लिया गया था। इसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा SDPO धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने छापेमारी कर रियाजुल अंसारी नामक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जब जांच की गई तो रियाजुल के घर से मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने फैक्ट्री से बड़ी संख्या में हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। इसके अलावा कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए हैं। SP वैभव शर्मा ने बताया कि सेमापुर में हुए लूटकांड में बड़ी कजराबरारी के रहने वाले रियाजुल अंसारी का नाम सामने आया है, जो घटना के बाद से ही फरार था। पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर इस मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। कटिहार पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई के जरिए न केवल लूटकांड का खुलासा किया, बल्कि अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने में भी सफलता पाई है। SP ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि जांच अभी जारी है। सुल्तानगंज थाना पुलिस ने शराब माफिया और शराब का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया है।
सुल्तानगंज थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बलों ने शहर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शराब सेवन करने के मामले में 10, मारपीट सहित मद्य निषेध मामले में फरार चल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई के बाद क्षेत्र में शराब माफिया और शराब का सेवन करने वाले लोगों के बीच दहशत का आलम है। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के द्वारा भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर एवं नवगछिया न्यायालय परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय अनशन एवं हड़ताल का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ को मुख्य रूप से 4 मांगे हैं, जिसमें वेतन विसंगति सहित तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति सहित कई तरह की मांगे हैं। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी रामस्वरूप ठाकुर ने बताया कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई तरह का लाभ दिया गया है, लेकिन अभी तक बिहार सरकार उस लाभ को हम लोगों को नहीं दी है और यदि हम लोगों की मांग बिहार सरकार द्वारा नहीं पूरी होती तो हम लोगों का यह प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा निरामया योजना चलाया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर में भी 19 जनवरी को निरामया जागरूकता शिविर का आयोजन जीवन जागृति सोसाइटी, आरोग्य फाउंडेशन सीतामढ़ी एवं सुजला फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। यह शिविर 10 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक आयोजित होगा। इस शिविर में निरामया योजना के तहत मानसिक रूप से पीड़ित और बहुविकलांगता से प्रभावित बच्चों और व्यक्तियों का इलाज होगा। साथ ही 1 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर समिति के द्वारा आज शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शहर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर प्रणव सहित शहर के कई डॉक्टर मौजूद थे। उसका विषय है निरामया जागरूकता प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो निरामया एक योजना है भारत सरकार का जो दिव्यांग बच्चों के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बच्चा देर से रोने में, चलने में देर होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है और आजकल ऑटिज्म का बहुत सा बढ़ गया है। बच्चे बोलते नहीं हैं, बिहेवियरल उसका ठीक नहीं रहता है और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है या फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, वो भारत सरकार के द्वारा निरामया योजना का किया गया है, जिसमें 250 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है बीपीएल के लिए और एपीएल के लिए 500 रुपया साल में है और 1 लाख तक का उसको हर साल उसको मुफ्त इलाज हो सकता है, चाहे फिजियोथेरेपी हो या कोई ऑपरेशन हो जाए या ऑटिज्म का ट्रेनिंग होता है जहाँ 30-30 हज़ार प्रति महीना का चार्ज लगता है। तो वैसा कोई भी चीज़ के लिए सारे को जात और धर्म से परे इनकम ग्रुप सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज में मामूली अंतर है और उसके लिए हम लोग 19 आगामी जो 2 दिन बाद 19 तारीख है, उसमें हम लोग तमाम ऐसे अभिभावक से अनुरोध करते हैं जिनके बच्चे में थोड़ी विकलांगता है या उसमें दिक्कत है, तो अपना वो सर्टिफिकेशन लेके आए जो भी उनको विकलांगता है, और यदि नहीं भी है उनके पास कोई सर्टिफिकेशन तो आए, उसको जो भी बनाने में हम लोगों को ज़रूरत होगा उसमें हम लोग सरकार से मदद लेके, सिविल सर्जन ऑफिस से मदद लेके उनका करेंगे। और आगे जो शिविर लगने वाला है उसमें जो बच्चे आएंगे उसको हम लोग प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे और जो भी इससे रिलेटेड, चाहे टेंडन ट्रांसफर की बात हो या टेंडन लेंथनिंग की बात हो, जिस तरह की डिफॉर्मिटी होगी उससे संबंधित हम लोग सर्जरी भी करेंगे और जो नॉन सर्जिकल केस होगा जहां सिर्फ फिजियोथेरेपी की जरूरत होगी वहां पे हमारे डॉक्टर प्रणव फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी साथ में काम करेंगे। इसमें सारा कुछ कवर होता है, जैसे कि सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे मान लो किसी बच्चे को सर्जरी होता है तो उसमें कुछ पैसा उसको मिल जाता है और वो डायरेक्ट बच्चों के खाते में आता है। ओपीडी भी इसमें, एक तो हॉस्पिटलाइजेशन, ज़्यादातर जो इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है कि आप बच्चे को जब एडमिट कराते हैं तब आपको उसमें पैसा मिलता है, तो दूसरे आयुष्मान वगैरह में, बट इसमें ओपीडी की भी सुविधा है। 15,000 रुपये तक आप ओपीडी से का भी खर्च, विकलांगता से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ है, उन्हें प्रोग्रेस हो रहा है और ओपीडी में दिखाते हैं तो भी उसमें खर्चा मिलता है। इसमें डेंटल चेकअप के लिए पैसा मिलता है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा मिलता है और इसमें सर्जिकल, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का, जो डॉक्टर हमारे पास संदीप हैं जो डिटेल में बताएंगे तो किस तरह की विकलांगता होती है, और अगर उसमें 40,000 रुपये तक का पैसा उनको सरकार से मिल जाता है। भागलपुर के खरमनचक स्थित एक विवाह भवन में जनता दल यूनाइटेड की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन और विभिन्न दलों के लोग चूड़ा दही कार्यक्रम में मौजूद हुए। वहीं सभी लोगों ने पार्टी से ऊपर उठकर भोज का लुत्फ उठाया।
इस दौरान चूड़ा दही के साथ तिलकुट तिलवा सब्जी की व्यवस्था की गई थी, जिसका स्वाद कार्यकर्ताओं ने चखा। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। ये कार्यक्रम पिछले 5 वर्ष से हम कर रहे हैं लगातार। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इतना है कि जितने भी हमारे शहर के सभी वर्ग, सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर एक गेट टुगेदर करते हैं। उससे हम लोग भाईचारा का एक संदेश देते हैं और एक मिलन समारोह टाइप का हम तिल संक्रांत में करते हैं। भागलपुर के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद प्रदीप कुमार सिंह ने जिला परिषद अध्यक्ष सहित जिला परिषद सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिला परिषद की ओर से जिले में चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। वहीं योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान जिले में चल रहे विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष और जिला परिषद के सदस्यों ने काम में हो रही परेशानियों को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं, जिसका हल जल्द ही करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 11 में 25 लाख की योजना से पीसीसी सड़क व आरसीसी नाला के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास महापौर एवं उप महापौर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही योजना शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल को निर्देश दिया गया कि शेष वार्ड में 25 लाख की योजना से होने वाले कार्यों का भी जल्द से जल्द शिलान्यास किया जाए और जहां कार्य पूर्ण हो गया है वहां उद्घाटन कराया जाए। कार्यक्रम के दौरान वार्ड संख्या 11 के पार्षद सविता देवी, पार्षद प्रतिनिधि अमरकांत मंडल, दीपक शर्मा, योजना शाखा प्रभारी, कनीय अभियंता, संवेदक, स्थानीय लोग आदि मौजूद थे। फिलहाल अभी के बुलेटिन में इतना ही। भागलपुर और आसपास के जिलों की अन्य खबरें आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज टीवी यंग प्रदेश पर जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।